नमस्कार फ्रेंड, अंजना दीक्षित की आसान रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं अरबी के पत्ते की रेसिपी बना रही हूँ। परफेक्ट पात्रा बनाकर आपको दिखाऊंगी और मेथी के पत्ते की रेसिपी। तो ये दोनों रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनेंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये हमने एक छोटी गड्डी मेथी के पत्ते तोड़ लिए हैं। इनको धो करके अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। तो इनका पानी निकल जाने देते हैं। इसके बाद हम मेथी के पत्तों को बारीक बारीक कट कर लेते हैं। सारे पत्ते हमने काट कर तैयार कर लिए हैं। ये एक छोटा बाउल भर के पत्ते हैं, तो इनको हम अलग रखते हैं। अब हम लेते हैं एक गुड़ का टुकड़ा और इसको हम बारीक बारीक काट लेते हैं। गुड़ आप अपनी पसंद के अनुसार थोड़ा कम या ज़्यादा ले सकते हैं। ये 25 ग्राम वज़न का टुकड़ा है, इसको हमने बारीक काट लिया है। और इधर हमने 25 ग्राम इमली को भी पानी में भिगो कर रखा हुआ था। ये फूल गई है, इसको मसल लेते हैं। बीज और पल्प को अलग अलग कर लेते हैं। अब इस इमली के पल्प को हम गुड़ में मिला देते हैं और अच्छी तरह से घोल लेते हैं। इधर दूसरे बड़े बर्तन में हमने एक बाउल बेसन ले लिया है। ये वज़न में 200 ग्राम है और ये बेसन छना हुआ है। तो अब हम इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच अदरक लहसुन और मिर्च का हमने पेस्ट बना लिया था वो डाल देते हैं। आधा चम्मच सफ़ेद तिल, आधा चम्मच जीरा, हींग 1 पिंच और अब 1 कटोरी मेथी के पत्ते, इनको डाल देते हैं। स्वाद के अनुसार हम नमक डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने 1.5 छोटी चम्मच नमक डाल दिया है। और ये जो हाथ में है ये है सोडा, खाने वाला सोडा या मीठा सोडा इसको कह सकते हैं, इसको भी डाल देते हैं। तो मसाले हमने डाल दिए हैं और ये इमली और गुड़ का पानी है। तो इस मेथी को हम इमली और गुड़ के पानी से तैयार करेंगे। तो पहले हम मेथी को और बेसन को बहुत अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून भर के कुकिंग ऑयल डाल देते हैं। खाने वाली जो चम्मच होती है उतना तेल डाल दिया, बस इतना ही। और इसको भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब हम मेथी के मसाले को गुड़ और इमली के पानी से गूँथ लेते हैं। तो अभी हमने थोड़ा सा ही डाला हुआ है और जब ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा पानी का हम छींटा दे देंगे। पूरा पल्प हम नहीं डालेंगे। और आप देख सकते हैं इस तरह से थोड़ा सॉफ्ट आटा लगा करके हमने तैयार कर लिया है। ये देखिए, अब इसको हम ढक देते हैं, साइड में रख देते हैं। और इधर हम दूसरे बड़े बर्तन में ले रहे हैं 1 कटोरी बेसन। इसको हम अरबी के पत्तों के लिए तैयार करेंगे। तो इसमें भी हम मसालदान के वही सब बेसिक मसाले डालेंगे जो हमने मेथी वाले मसाले में डाले थे। तो हल्दी, मिर्च, धनिया, चिली फ्लेक्स, हींग और स्वाद के अनुसार नमक हम डाल देंगे। और इसका भी हम गुड़ और इमली के पानी से पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो ये वही गुड़ और इमली का पानी है जिसको हमने मेथी में डाला था। तो दोनों के लिए हमने बनाया है। तो हाथों की सहायता से अब हम अच्छी तरह से इसमें पल्प डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। और ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें भी थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो आप चाहें तो चम्मच को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चम्मच से थोड़ी सी गुठलियाँ रहने का डर रहता है। इसलिए अगर हाथों से बनाएंगे तो सारी गुठलियाँ तुरंत ही मिट जाएंगी। और इसको रनिंग कंसिस्टेंसी में बनाना है। तो इस तरह से एक मीडियम गाढ़ा घोल बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। अब हम इसको साइड में रखते हैं। और अब हम ले लेते हैं साफ़ किए हुए अरबी के पत्ते। तो हमारे यहाँ इस तरह के ही हमको अरबी के पत्ते मिले हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वाले पत्ते नहीं मिलते हैं शहरों में, वो सब गांव में ही अवेलेबल हो पाते हैं। तो इस तरह से हमने पत्ते ले लिए, अच्छी तरह से धो लिया, साफ़ कर लिया, एक्स्ट्रा डंडी निकाल दी। और ये जो ऊपर का पार्ट है ये इसका हार्ड होता है। तो काफ़ी हार्ड होता है, इसके लिए चाकू की सहायता से हमें इसको बीच से खुरच कर या काट काट कर निकाल लेना है, नहीं तो इसके रोल बनने में परेशानी आती है। तो ये देखिए, ये डंडी जैसी निकल गई ना, बस इसी को हमें निकाल देना है। और इसी तरह से सारे अरबी के पत्ते हमको तैयार कर लेने हैं। तो बीच के भाग को हमने निकाल दिया है और पत्ते हमारे रेडी हो गए हैं। तो पत्ते के ऊपर की मोटी डंडी तो हमने अलग कर ली है, लेकिन अभी ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हुए हैं। तो इसके लिए हम पत्तों को उल्टा रखेंगे, जिस साइड में ये डंडियों की लाइनें आती हैं। तो अब हम इनको बेलन से रोटी की तरह दबा लेंगे। तो जैसे रोटी बेलते हैं, बस बिल्कुल इसी तरह से हमें दबा लेना है। तो ये जो इसकी शाखाएं होती हैं हल्की हल्की सी, तो ये दब जाएंगी और ये पत्ते नरम हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम सारे पत्ते को तैयार कर लेते हैं। दूसरी तरफ एक बड़ा बर्तन लेते हैं, इसमें आधा लीटर हमने पानी डाल दिया है। एक जाली लगा देते हैं। अब इसके ऊपर हमने बारीक वाली जाली रख दी है
जिससे कि जब हम रोल रखें तो वो नीचे ना गिरे। तो अब हम पतीले को गैस पर चढ़ा देते हैं और जब तक हमारा पानी गर्म हो रहा है तब तक हम पत्ते के रोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो अब हम लेते हैं बेसन वाला मसाला, इसको थोड़ा सा चला लेते हैं और इसे अब हम पत्तों में बिछाएंगे। तो पत्तों को हमने उल्टा करके रख दिया है, उल्टे साइड से हम चम्मच से थोड़ा थोड़ा बैटर लेते जाएंगे और पत्ते में स्प्रेड करते जाएंगे। इस तरह से सारे पत्ते को हम भर देते हैं। अब इसके ऊपर हमें दूसरा पत्ता रख देना है, तो इसके ऊपर भी अब इसी तरह से बिछा देते हैं, अच्छी तरह से लपेट देते हैं। सारे मसाले को पतली पतली लेयर में लपेटना है, फिर से एक पत्ते की लेयर डालनी है और फिर से इसी तरह से मसाले की लेयर बनानी है। तो इस तरह से सारे अरबी के पत्तों को हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। एक बड़ा और मोटा रोल बनाकर हमें तैयार कर लेना है, जिससे कि इसमें बहुत सारी परत निकल सके। जब सारे पत्तों में अच्छी तरह से मसाला कोट हो जाएगा तो एक तरफ से घुमाते हुए दबाते हुए हमें टाइट होकर इसको आगे बढ़ाना है। इस तरह से हमें रोल को आगे बढ़ाते जाना है और पूरे रोल को लपेट लेना है। एयर क्रिएट ना हो इसके लिए इसको पोला नहीं रखना है, थोड़ा दबा दबा कर ही रोल को बनाना है। तो ये देखिए अच्छा रोल बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें थोड़ी सी जो किनारी बची हुई है इसको भी हम मसालों से फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा सा मसाला भर लेते हैं और अच्छी तरह से पत्ते को चिपका देते हैं, जिससे कि ये खुले ना और बढ़िया रोल बनकर तैयार हो। तो अब हम इसको भगोने में रख देते हैं। पानी गर्म हो गया है, सावधानी से रख देते हैं और ढक्कन को बंद कर देते हैं। ध्यान रहे ढक्कन को पूरी तरह से हमें नहीं बंद करना है, किनारे में थोड़ा सा हमें खुला रखना है, जिससे कि गैस यहाँ से निकल सके। तो अब हम इसको 10 से 12 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देते हैं। 12 मिनट के बाद हम खोलकर देखते हैं और जब तक रोल पक रहा है तब तक हम ये मेथी के रोल भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मेथी के आटे को देख लेते हैं, ये भी सेट हो गया है, थोड़ा सा फूल गया है। चलिए अब इसके भी हम रोल बना लेते हैं। तो हाथों में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और अपने मनपसंद रोल बना लेंगे, थोड़े से मोटे या पतले, आपको जैसे भी साइज़ के पसंद हो वैसे बना लें। तो मैंने इस तरह से थोड़े अंडाकार रोल बनाए हुए हैं और इनको बहुत ज़्यादा मोटा या पतला नहीं रखा हुआ है, मीडियम साइज़ के रोल बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। सारे रोल हम इसी तरह से बना लेते हैं और इधर 12 मिनट हो चुके हैं, अरबी के पत्ते को खोल लेते हैं। तो अब हम इसमें चाकू लगाकर देखेंगे, अगर ये चिपक नहीं रही है तो रोल बनकर तैयार हैं। तो ये देखिए चाकू बिल्कुल क्लीन निकल रही है, यानी कि पूरी तरह से पके हुए हैं और 12 मिनट में ये अच्छी तरह से पक भी जाते हैं। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और रोल को थोड़ा ठंडा होने देते हैं। इसके बाद हम चम्मच से निकाल करके बाहर रख लेते हैं और अब इसी भगोने में हम इन रोल को पका लेते हैं। ये मेथी वाले रोल हैं, तो थोड़ा सा हमने पानी भगोने में डाल दिया है, मेथी के रोल लगा दिए और इनको भी रख देते हैं। 10 से 12 मिनट तक हम इन्हें भी पकाते हैं और जैसे अरबी के पत्ते को पकाया है ऐसे ही इसमें भी हमें थोड़ा सा गैप रखना है किनारे पर ज़रा सा, और बस 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए छोड़ देते हैं। बेसन का रोल हल्का ठंडा हो गया है, जितना पकड़ने में हमारे हाथ नहीं जल रहे हैं। तो अब हम गोल गोल रिंग काट लेते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत सारी परत खुलकर आई हैं। बहुत मोटा हमने रोल बनाया था और पकने में भी इसीलिए थोड़ा ज़्यादा वक्त दिया था। तो अब हम इनके पीस कट कर लेते हैं। तो हल्के हाथों से दबा करके हम पीस काटेंगे। तो ये देखिए कितने बढ़िया पीस बनकर तैयार हो रहे हैं। इसी तरह से हम सारे पीस बनाकर तैयार कर लेते हैं। हर एक पीस बहुत शानदार बनकर तैयार हुआ है। फ्रेंड इसी तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपके भी पीस बिल्कुल इसी तरह से बनेंगे। और इधर 12 मिनट हो गए हैं, मेथी का रोल भी स्टीम हो गया है। तो इसको भी खोल लेते हैं और अब हम इन्हें ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद हम इन्हें कट करेंगे। तो इनका भी सेम प्रोसीजर है, चाकू डालकर देख लेते हैं। अगर ये पक गया होगा तो बिल्कुल चाकू चिपकेगी नहीं। तो चलिए अब हम इनको ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम गैस पर फ्राइंग पैन चढ़ा रहे हैं। चाहे तो आप इन्हें डीप फ्राई करें, चाहे तो सेलो फ्राई करें, दोनों तरह से इनको पकाया जा सकता है। तो यहाँ पर हम सेलो फ्राई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल मैं पसंद नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर हमने राई का तेल डाल दिया, थोड़े से राई के दाने, आधा चम्मच जीरा, सफ़ेद तिल, इनको हल्का सा चटका लेते हैं। और अब हम इसमें मिर्च और कड़ी पत्ता डाल देते हैं, इनको भी हल्का सा तड़का दे देते हैं और हल्की सी हींग छिड़क देते हैं। और अरबी रोल को अच्छी तरह से एक एक करके अलग अलग हम रखते जाएंगे। तो इस तरह से हम सारी अरबी को पैन में लगा लेते हैं और स्लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए पकने देते हैं। 3 से 4 मिनट के बाद में हम इन्हें पलट लेते हैं। हल्का सा गुलाबीपन नीचे से आ गया है तो हम इन्हें पलट लेंगे।
और दूसरी तरफ से भी इसी तरह से हम पका लेते हैं। स्वाद बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर नींबू निचोड़ लेते हैं। ऐसे इमली डाली हुई है लेकिन नींबू का रस ज़रूर डाला जाता है, इससे ये बहुत बढ़िया स्वाद देता है। तो अब मसालेदान के थोड़े थोड़े सूखे मसाले छिड़क लेते हैं फिर से। तो लाल मिर्च, धनिया पाउडर, इनको अपने स्वाद के अनुसार डाल देते हैं और एक बार फिर से पलट लेते हैं। और अब हम इसमें छिड़केंगे मीठा पानी। तो ये स्किप हो गया है। एक कटोरी में हमने थोड़ा सा पानी और चीनी घोल ली। अब इसी पानी को हम ऊपर से छिड़क देते हैं। ये देखिए ये मीठा पानी है, इसको हमने डाल दिया और अब हम ढक करके सिर्फ 1 मिनट के लिए स्टीम कर लेते हैं। बस 1 मिनट के लिए हमें ढकना है और ये पककर बिल्कुल रेडी हो गए हैं, थोड़े सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो अब हम यहीं पर गैस को बंद कर देते हैं, ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो अरबी के पात्रा बनकर रेडी हो गए हैं, इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम आपको इनकी परत दिखाते हैं। तो ये देखिए इसकी एक एक परत अलग अलग बिल्कुल हो रही है। ये बहुत ही अच्छे पात्रा बनकर तैयार हुए हैं। इस तरह से अगर पात्रा बनाएंगे तो बहुत अच्छे पात्रा बनकर तैयार होते हैं। अब इनको चाहें तो डीप फ्राई करें और चाहें तो सेलो फ्राई करें। तो पात्रा तो बनकर तैयार हैं। और इधर मेथी के रोल भी ठंडे हो गए हैं, तो इनको भी हम जाली से निकाल करके अलग कर लेते हैं और इन्हें हम मनपसंद आकार में काट लेते हैं। तो आप बड़े छोटे अपने हिसाब से काट लें। इनकी सब्जी भी बनती है, शैलो फ्राई भी होते हैं, डीप फ्राई भी होते हैं और पुलाव में भी डाले जाते हैं। तो गट्टा पुलाव बनाने के लिए इन रोल का आप यूज़ कर सकते हैं। मेथी रोल बहुत अच्छे लगते हैं, इनको मेथी के गट्टे बोलते हैं। तो हमने इस तरह से सारे मेथी के रोल कट कर लिए हैं। इनको हम शैलो फ्राई नहीं कर रहे हैं, इन्हें हम डीप फ्राई करेंगे, जिससे कभी भी चाय के साथ लेकर के हम खा सकें। तो ये 7 से 8 दिन फ्रेश बने रहते हैं। तो इन्हें हम तलेंगे। तेल चढ़ा दिया है, गरम हो गया है। तो अब हम तेल में उलटकर पलटकर इनको तल लेते हैं। अगर आप चाहें तो शैलो फ्राई कर लें, इनको तुरंत खाकर ख़त्म करें, पर ये 1 हफ्ते तक ताज़े बने रहेंगे। अरबी के पत्ते के पात्रा के साथ मेथी के गट्टे भी बनकर तैयार हो गए हैं। दोनों रेसिपी को हमने डिटेल से आपके साथ शेयर किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूँगी। तो हमने सारा नाश्ता बना लिया है। तो अब ये नाश्ता सर्व करने के लिए रेडी है। आप इसको खाइए, बच्चों के टिफ़िन में दीजिए। ये सभी को बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है। एक हम मेथी के गट्टे को उठाते हैं और तोड़कर आपको दिखाते हैं। ये देखिए ऊपर से ये कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हैं। तो शाम की भूख में या मेहमानों के आने पर आप इस नाश्ते को बनाएं। ये बहुत बढ़िया नाश्ता है, हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो उन्हें ज़रूर पसंद आएगा फ्रेंड। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और मुझे आप ये भी बताइए कि आप इस रेसिपी को अपने घर में कैसे बनाती हैं। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।